क्या आप जानते हैं कार्तिक मास में व्रत का समापन कैसे किया जाता है? व्रत की उद्यापन विधि क्या होती है और क्यों कहा गया है कि यह पूजा करने वाला भगवान विष्णु की विशेष कृपा का अधिकारी बनता है? आज हम सुनेंगे कार्तिक महात्म्य का 8वां अध्याय, जिसमें नारद जी बताते हैं उद्यापन की पवित्र विधि और उसके अद्भुत फल। जय श्री हरि। स्वागत है आपका धार्मिक व्रत कथा चैनल पर। हर अध्याय की तरह आज भी हम सुनेंगे भगवान विष्णु की महिमा से जुड़ी एक पवित्र कथा। कार्तिक मास के इस 8वें अध्याय में नारद जी स्वयं राजा पृथु को बताते हैं व्रत के उद्यापन की विधि, उसका महत्व और वह भक्ति भाव जिससे भगवान विष्णु स्वयं प्रसन्न होते हैं। तो आइए भावपूर्वक सुनते हैं कार्तिक महात्म्य का 8वां अध्याय, जिसकी दया से सरस्वती भाव रही उपजाए। कार्तिक महात्म्य का वशिष्ठ लिखे 8वां अध्याय। नारद जी बोले, हे राजन, अब मैं कार्तिक मास के इस व्रत की उद्यापन विधि बताता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनिए। व्रती को चाहिए कि कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी को भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए व्रत का उद्यापन करें। तुलसी माता के ऊपर चंदोवा सजाएं, बंधनवार और फूलों से मंडप को अलंकृत करें। चारों दिशाओं में मिट्टी के बने हुए जय, विजय, पुण्यशील और सुशील 4 द्वारपाल विराजें। तुलसी की जड़ों में 4 रंगों से सर्वतोभद्र मंडल बनाएं। उस पर पंचरत्न और नारियल रखें। कलश को शुद्ध वस्त्र से ढककर भगवान विष्णु की पूजा करें, क्योंकि द्वादशी को भगवान विष्णु जागे थे, त्रयोदशी को देवताओं ने उनके दर्शन किए और चतुर्दशी को देवताओं ने उनका पूजन किया। इसीलिए उसी दिन उद्यापन किया जाता है। उस दिन मन शांत रखें, संयम और श्रद्धा से व्रत करें। अपने गुरु की मूर्ति बनाकर षोडशोपचार पूजा करें और रात्रि में भजन, कीर्तन और जागरण करें। जो प्राणी भगवान का कीर्तन करते हैं उनके 100 जन्मों के पाप धुल जाते हैं। जो रात्रि भर भगवान का भजन करते हैं उन्हें असंख्य गोदान का फल प्राप्त होता है। और जो नृत्य गान करते हैं उनके अनेक जन्मों के संचित पाप नष्ट हो जाते हैं। पूर्णिमा को व्रती को चाहिए कि वह वेद पाठी ब्राह्मणों को सपत्नीक बुलाकर खीर और मधुर भोजन कराए, फिर यथाशक्ति दक्षिणा और वस्त्राभूषण अर्पित करे, क्योंकि उसी दिन भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार लेकर भक्तों को अक्षय फल का वरदान दिया था। तत्पश्चात भगवान विष्णु, तुलसी माता और कपिला गाय की पूजा करे और गुरुजनों से विनम्रता से यह प्रार्थना करे, आपकी कृपा से भगवान सदा मुझ पर प्रसन्न रहें, मेरे 7 जन्मों के पाप नष्ट हों, मेरी संतान चिरंजीवी हो और मृत्यु के पश्चात मुझे विष्णुलोक की प्राप्ति हो। इस प्रकार जो व्यक्ति कार्तिक मास का व्रत और उद्यापन करता है वह पाप रहित होकर मनवांछित फल प्राप्त करता है। तो यह था कार्तिक महात्म्य का 8वां अध्याय, जिसमें नारद जी ने बताया कि कार्तिक व्रत का समापन केवल एक पूजा नहीं, बल्कि वह कृतज्ञता का भाव है, जिससे भगवान विष्णु स्वयं प्रसन्न होकर भक्त को वैकुंठ का वरदान देते हैं। अगर यह कथा आपको भक्ति और शांति से भर दे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल धार्मिक व्रत कथा को सब्सक्राइब करें, ताकि अगला अध्याय सबसे पहले आप सुन सकें। जय श्री हरि।